अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी, सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से। और आज की जो हमारी तरबियाती नशिस्त है वो एक इंतहाई दिलचस्प और एक इल्मी गुफ्त शुनीद का महवर है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी रूहानी नशिस्त है, वो हमारा आज का टॉपिक है इल्मुल अहराफ, हरूफों का इल्म। इल्मुल अहराफ क्या है, हरूफ कैसे बोलते हैं, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी इस कायनात में बहुत सारे अलूम को उतारा। हमारे आका इज़्ताजदार मदीने वाले मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले भी दुनिया में बहुत सारे अलूम थे और उनके बाद भी बहुत सारे अलूम और भी ईजाद हुए। तो तमाम अलूम का कोई ना कोई माखज़ होता है, कोई ना कोई महवर होता है। तो ये जो इल्मुल हरूफ है, इल्मुल अहराफ है, हरूफों का जो इल्म है, ये क्या है? हरूफ अपने अंदर कौन सी एक ऐसी ताकत को लिए बैठे हैं, हरूफों के क्या असरात हैं, और हरूफों से मुरक्कब कलमात, जुमले, इबारतों की क्या अहमियत है, हरूफों के मिजाज क्या है, आज हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। देखें, हरूफ तहज्जी जो है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हरूफ तहज्जी को। अच्छा, इसके मुतालिक मेरी एक पूरी लॉन्ग वीडियो मौजूद है कि हरूफ तहज्जी की ईजाद कैसे हुई, अलिफ से लेकर या तक के ये जो अल्फाज हैं इनकी दरियाफ्त कैसे हुई, वो मैंने उस वीडियो में इसको जो है ना तफसील से बताया है। यहाँ पर मुख्तसर वे में मैं आपको बताता चलूँ कि हरूफ तहज्जी जो है, दरअसल ये ऐसे हरूफ हैं कि बुजुर्गान दीन अकाबरीन फरमाते हैं, सूफिया सुलहा बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम पाक को जब नूरानी शक्ल में, कुरान नूरानी शक्ल में था, कुरान का नूर मुंजमद था, तो क्या हुआ कि अल्लाह का उस नूर पर जब अल्लाह ने तजल्ली की तो उसकी दर्जा बंदी हुई, वो नूर टूटा और वो नूर 28 या 29 हर्फ की तजल्लियाँ बनी। वो नूर 28 या 29 तजल्लियों में तकसीम हुआ और उन तजल्लियात की जो अल्फाजी शक्ल है वो हरूफ तहज्जी कहलाए। और पूरा कुरान जो है वो हरूफ तहज्जी का ही मुरक्कब है, क्योंकि कुरान की जो इबारतें हैं वो हरूफ तहज्जी से ही मुरक्कब हैं। तो जो हरूफ तहज्जी हैं ये किताब का कुल्ली इल्म है। ये जो किताब है, कलामुल्लाह है, इसका जो कुल्ली इल्म है वो हरूफ तहज्जी में छुपा हुआ है। इसी तरीके से हरूफ तहज्जी का हर एक हर्फ, हरूफ तहज्जी का हर एक हर्फ एक अकलीम से मंसूब है। हरूफ तहज्जी का हर एक हर्फ जो है वो एक अकलीम से मंसूब है और इस दुनिया में 7 अकलीम पाए जाते हैं। और बाकायदा तौर पर बुजुर्गान दीन फरमाते भी हैं कि जो कुरान का इल्म है वो 7 हरूफों पर है, वो 7 अकलीम पर है। अच्छा, वो 7 हरूफ कौन से हैं? वो 7 हरूफ यही हरूफ तहज्जी हैं जो हरूफ अबजद कहलाते हैं। और हर हरूफ में 4 हर्फ शामिल हैं। तो 7 को जब हम 4 से ज़रब देंगे तो 7 चौक 28 होता है। तो ये जो 28 हरूफ का इल्म है, इन्हीं से कुरान मुरक्कब है। ये जो हरूफ हैं ये दरअसल तजल्लियात इलाही हैं और इन्हीं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा कलाम तरतीब दिया। अच्छा, हमारे कुरान पाक को, इस मुकद्दस किताब को ला रैब फी कहा गया कि इसमें कोई शक नहीं है। ये इसमें कोई शक नहीं वाली बात क्यों कही गई? ये बड़ा एक अहम और कीमती नुक्ता है। इसमें कोई शक नहीं, ये इसलिए ला रैब फी इसको कहा गया क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको हरूफ तहज्जी से मुरक्कब किया। और हरूफ तहज्जी जो है वो तजल्लियात इलाही हैं। ला रैब फी क्यों कहा गया? ला रैब फी इसलिए कहा गया क्योंकि
उन तजल्लियात को हरूफ तहज्जी की जो तरतीब देकर इबारत बनी, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन, ये जो अल्फाज हैं तो ये हुर्फ से बने हुए हैं ना, हरूफ तहज्जी से बने हुए हैं। इनकी जो तरतीब दी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद दी, यानी हरूफ तहज्जी से जो इबारत अखज़ हुई वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अखज़ फरमाई। इसीलिए फरमाया कि ये ला रैब फी है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसी के साथ हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान का ये जो बातनी इल्म है, तजल्लियात का ये जो इल्म है, ये हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर आगे हज़रत इमाम हसन को मुंतकिल हुआ। हमने तारीख़ की वर्क गर्दानी की तो हमें पता चला, एक मशहूर वाक़या है कि हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन सलामुल्लाह अलैहा के मुँह मुबारक में, उनके ज़ुबान में, उनके मुँह मुबारक में अपना लुआब दहन डाला और 7 बार डाला, 7 बार डाला। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बार ऐसा क्यों किया? वो एक बार भी तो कर सकते थे। हमारे और आपके आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 7 बार अपना थूक मुबारक, अपना लुआब दहन मुबारक हज़रत इमाम हसन के मुंह में इसलिए डाला क्योंकि ये वो 7 हरूफों का इल्म था जिसके मुतालिक कहा गया कि कुरान का सारा इल्म 7 हरूफ से मंसूब है, मुरक्किब है, और हर हरूफों में 4 हुर्फ शामिल हैं, जो कि 7 ज़रब 4 करें तो 28 होता है, जो कि हरूफ तहज्जी बनते हैं। और ये हरूफ तहज्जी का इल्म हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन को दिया, और ये तजल्लियात का इल्म हज़रत इमाम हसन से होते हुए आपके और मेरे हादी महदी हज़रत इमाम ज़माना हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक ये इल्म पहुंचा। और आपको पता है कि आपको ये जानकर हैरत होगी कि इमाम ज़माना किसे कहा जाता है? इमाम ज़माना उस इमाम को कहा जाता है कि जो गैबत में हो, उस जब तक वो गैबत में रहेंगे उस वक्त तक उन्हें इमाम ज़माना कहा जाएगा। और जो इमाम ज़माना होता है उसका जो इस्म होता है, उसका जो नाम होता है, वो इस्म आज़म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब तक वो ज़ाहिर ना हो जाएं। तो जो 12वें इमाम है वो इमाम ज़माना कहलाते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इमाम ज़माना का वास्ते और वसीले से अल्लाह के हुजूर दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। और जिनको ये इल्म हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नबूवत से दिया गया, इमाम हसन सलामुल्लाह अलैहा को, उन्हें मोहरे विलायत का दर्जा दिया गया कि वो जिसको चाहे वली बना दें। और हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना भी बातनी इल्म था नूर नबूवत से, वो हज़रत इमाम हसन को मुंतकिल हुआ। और आप जो है ना कुतुबुल अकबर हैं, तमाम कुतुबों के सबसे बड़े कुतब हैं, जिन्हें सलातीने कुतब कहा जाता है। और कहा जाता है कि आपको ये सारा इसराफ, ये सारा रूहानी तसर्रुफ आपको हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस थूक मुबारक से, लुआब दहन मुबारक से अता किया गया जो हजूर ने 7 बार डाला, और 7 बार में 7 हरूफ का इल्म, उसका बातनी तजल्लियात हरूफ की आप में मुंतकिल की। और वो 7 हरूफ जो थे, 7 हुर्फों के जो कलिमात थे, वो हरूफ अबजद थे जो कि हरूफ तहज्जी कहलाते हैं, जो कि 28 है। तो ये जो हरूफ तहज्जी के इसरार है, ये कुल्ली किताब का इल्म है। और यहां तक कि इसका इतना रूहानी तसर्रुफ है कि हरूफ तहज्जी के ही कुछ अल्फाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इंगिश्तरी, उनकी अंगूठी पर कुंदा थे। और बाद ने तो ये लिखा कि आपकी कश्ती पर भी हरूफ तहज्जी नक्श थे। और हम एक वाकया, अच्छा यहाँ पर कुछ लोग हवाला मांगने लग जाएंगे कि जी आप इसका हवाला दें, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि जब हजरत उमर ने खुतबा देते देते फरमाया था कि ए सारिया पहाड़ की ओंट लो,
और हजरत सारिया ने वो आवाज़ ऐसे सुनी कि जैसे हजरत उमर पीछे पहाड़ के ऊपर ठहर कर ये बात कह रहे हों। तो मैं पूछता हूँ कि फिर इसका हवाला कैसे हम मांगेंगे? इंसानी अकल तो ये बात नहीं मानता। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों मुबारक से पानी कैसे निकला, इसका कैसे हवाला हम मांगेंगे? इसको कैसे अकल तस्लीम करेगी? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको इंसानी अकल तस्लीम नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अपना वजूद रखती हैं। मिसाल के तौर पे हमने जन्नत और जहन्नम को नहीं देखा, लेकिन हमारा अकीदा और ईमान है कि हम जन्नत भी अल्लाह ने बनाई है और जहन्नम भी, सज़ा के तौर पे और जज़ा के तौर पे। इसी तरीके से आसिफ बिन बरखिया का वाक़या आप देख लें कि अल्लाह फरमाता है कि हमने उन्हें किताब का कुछ इल्म दिया था। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आसिफ बिन बरखिया के पास भी यही इल्म था, हरूफ तहजी का। ये मैंने थोड़ा सा आपको सियाको सबाक दिया हरूफ तहजी का। हरूफ तहजी जो है ये तजल्लियात इलाही है, क्योंकि इनसे पूरा कुरान मुरक्कब है। पूरे कुरान की इबारतें हरूफ तहजी से ही मंसूब हैं। तो कुरान का जो सारा नूर है वो हरूफ तहजी में छुपा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ने भी फरमाया कि हमने कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, कि हमने तुम्हारी तरफ एक नूर भेजा और एक रोशन किताब भेजी। जो किताब है वो भी एक नूर है। किताब से मुराद कलामुल्लाह है। किताबुम मुबीन, कि हमने तुम्हारी तरफ एक नूर भेजा और एक रोशन किताब भेजी, रोशन और खुली किताब भेजी। और दूसरी तरफ अल्लाह फरमा रहा है कि हमने अपने बंदे आसिफ बिन बरखिया को कुछ किताब का इल्म दिया था। ये जो किताब का इल्म है ये हरूफ तहजी से, उन 7 हरूफों से मंसूब है जो कि हरूफ तहजी कहलाते हैं, जो कि अपने अंदर एक बड़ी कदर व मंज़लत रखते हैं। फिर इनके अलग अलग मिजाज हैं, अलग अलग इनका हर हर्फ का एक अलग अलग मुवक्किल है। एक फरिश्ता है, एक ऐवान है, एक सर्ख जिन्नात है, एक इसका मुवक्किल इल्वी है, एक मुवक्किल सिफली है, और हर हर्फ के नीचे एक शयातीनी हमजाद भी है, कि जब भी कोई शख्स इन हरूफ तक पहुंचता है तो उसको शैतान रोकता है। और आमिलीन कामिलीन ने, बड़े अकाबरीन ने इन पर बड़ी मेहनत और बड़ी रियाजत की है। उन्होंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, इनके मिजाज की दर्जा बंदी की है, और इनकी बाकायदा ज़कात के तरीके वज़ा की है। और कोई भी शख्स जो कोई भी नक्श लिखे, अगर कोई भी शख्स कोई नक्श लिखता है तो लाजमी वो हरूफ तहजी पर पहले आमिल होना चाहिए। वो हरूफ तहजी को लिखे भी सही और पढ़े भी सही। इसकी ज़कात के अमूमन 2 तरीके होते हैं जो कि आमतौर पर किताबों में राइज हैं, एक लिखने वाला और एक पढ़ने वाला। हरूफ तहजी का हर हर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी न किसी एक फरिश्ते से मंसूब है। हरूफ तहजी का हर एक लफ्ज़ किसी न किसी अल्लाह के इस्म आज़म से मंसूब है। तो आमिलीन कामिलीन ने इसकी ज़कात के, इसकी रूहानियत तक पहुंचने के बेशुमार तरीके वज़ा किए हैं। और बाकायदा तौर पर हरूफ की एक फ्रीक्वेंसी पावर है, हरूफ की एक अपनी इनके अंदर एक कमाल कुव्वत है। कायनात का सारा शर भी इन्हीं हरूफ में मौजूद है, और कायनात की सारे की सारी खैर भी इन्हीं हरूफ में मौजूद है। मिसाल के तौर पर हम कायनात का जितनी शर्री अल्फाज या इबारतें लिखते हैं वो भी सारी हरूफ तहजी से मंसूब हैं, इसी से मिलकर बनती हैं। ख्वाह वो लानत देने वाले अल्फाज हों, ख्वाह वो किसी को बुरा भला कहने वाले अल्फाज हों, ख्वाह वो किसी को अप्रिशिएट करने वाले अल्फाज हों, ख्वाह वो किसी को अच्छा कहने के लिए किसी की शान में ख्वाह किसी ने नात लिखी तो वो हरूफ तहजी से ही मंसूब इबारत से बनेगी। ख्वाह किसी ने किसी की मनकबत लिखी तो वो भी हरूफ तहजी से ही मंसूब जो है ना अल्फाज से इबारत तशबीह दी जाएगी। ख्वाह अगर किसी ने किसी पर कोई FIR लिखी तो वो भी हरूफ तहजी से ही इबारत तश्कील पाएगी। तो मालूम हुआ कि मुसलमान होने के लिए जो कलमा पढ़ा जाता है वो भी हरूफ तहजी से मंसूब इबारत है, और काफिर होने के लिए जिन अल्फाज को मुंह से अगर इंसान निकाले तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है तो वो भी हरूफ तहजी से ही मंसूब अल्फाज हैं। निकाह करने के लिए जो कबूल का लफ्ज़ है वो भी हरूफ तहजी के इन्हीं हरूफ से ही मंसूब है, और तलाक देने के लिए भी जो अल्फाज या इबारत इस्तेमाल की जाती है वो भी हरूफ तहजी से ही मंसूब है।
तो हमें मालूम हुआ कि कायनात का कुल्ली शर और कायनात का कुल्ली खैर का इल्म हरूफ तहजी से ही मंसूब है। अगर कोई शख्स कुरान के इल्म पर रिसर्च कर रहा है तो वो लाजमी उसके सामने हरूफों का इल्म, इल्मुल अहराफ, हरूफों का इल्म लाजमी उसके सामने से गुजरा होगा। फिर इसके अलग अलग इसकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, पावर है और इसके अलग अलग मिजाज हैं। आमिलीन कामिलीन ने इसकी दर्जा बंदी की है। मिसाल के तौर पर आतशी हरूफ, आबी हरूफ, खाकी हरूफ, बादी हरूफ, हरूफ नूरानी, हरूफ जुलेमानी, हरूफ सवामित, हरूफ नातिका, हरूफ गैर नातिका, हरूफ मुकत्तियात। तो ये इसकी मुख्तलिफ तरह की दर्जा बंदी है। हरूफ हरकारा, हरूफ गैर हरकारा, इसकी मुख्तलिफ लोगों ने इसकी दर्जा बंदी की है क्योंकि हर हर्फ अपने अंदर एक ताकत और एक तासीर को रखे हुए है। हर हर्फ एक अकलीम से मंसूब है, तो इसीलिए इनके अलग अलग मिजाज है। हर अल्फाज की एक फ्रीक्वेंसी रेज है, हर अल्फाज की एक वाइब्रेशन है। अगर कोई शख्स इस पर हवाला मांगे तो बिल्कुल मैं आपको हवाला देने के लिए तैयार हूं। हम कोई भी हरूफ तहजी को, अल्फाज को मिलाकर एक इबारत बनाते हैं। इबारत, ये जो मैं आपसे बोल रहा हूं, ये इबारत तो है। अच्छा, ये इबारत किससे मिलकर बन रही है? ये इबारत हरूफ तहजी से ही मंसूब है। मैंने लफ्ज मंसूब कहा तो हमने मंसूब कहां से लिया? हरूफ तहजी से लिया। मंसूब में मीम है, नून है, सीन है, वाव है और बा है। मंसूब बना। तो कायनात का जितना जुबान से बोले जाने वाला इबारती इल्म है वो हरूफ तहजी से ही मिलकर बना है, वो इन्हीं अल्फाबेट से मिलकर ही बना है। तो हर अल्फाज की एक फ्रीक्वेंसी है। अगर कोई शख्स किसी को दम कर रहा है तो वो इन अल्फाज की फ्रीक्वेंसी को ही तो इंजेक्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पर, हवाले के तौर पर, सूरह रहमान थेरेपी। सूरह रहमान किससे मंसूब है, किससे इबारत पाई है? सूरह रहमान हरूफ तहजी से ही तो बनी है। अच्छा, जब सूरह रहमान सुनाई जाती है तो क्या होता है? इन्हीं अल्फाज के असर को उस शख्स तक मुंतकिल किया जाता है, इन्हीं अल्फाज की फ्रीक्वेंसी रेज को उस शख्स तक मुंतकिल किया जाता है, जिसको सूरह रहमान थेरेपी कहते हैं, जिसको मौसीकी कह लें आप। मौसीकी भी तो इन्हीं अल्फाज से ही मिलकर बनती है। नात खानी कह लें, नोहा खानी कह लें, कुरान खानी कह लें, कवाली कह लें, मौसीकी कह लें, मौसीकी के आलात को देख लें, तो हर आवाज हरूफ तहजी से मिलकर बनती है। तकरीबन हर आवाज हरूफ तहजी से मिलकर बनती है, इबारत हरूफ तहजी से मंसूब होती है और फिर उस इबारत की अदायगी के दौरान एक आवाज और साउंड क्रिएट होता है जो कि एक वाइब्रेशंस या एक फ्रीक्वेंसी को पैदा करता है, जो कि हरूफ तहजी के इसरार है। आवाज से इलाज हो रहा है बाकायदा, जिसे वॉइस ऑफ थेरेपी कहते हैं। जैसा कि कुरान सुनना, कवाली सुनना, नात खानी सुनना, तो ये वॉइस ऑफ थेरेपी ही तो है। कोई शख्स अपनी तारीफ सुनने का बड़ा शौकीन है, दिल दादा है। किसी की अगर कोई शख्स जो है ना मनकबत कहे तो वो जो है ना सुन के उसकी तबीयत पर असर होता है। किसी को शाबाश एप्रिशिएट दिया जाए तो उस पर उसकी तबीयत का असर होता है। तो ये अल्फाज से ही इबारतें तश्कील पाती हैं और उन इबारतों की एक फ्रीक्वेंसी रेज होती है। जब भी कोई शख्स आमिल इन इसरार को खोलने की कोशिश करता है तो शयातीन उसके आड़े आता है, क्योंकि इनमें अल्लाह की तजल्लियात इलाही हैं। कोई शख्स इन पर रिसर्च करता है, इस पर रियाजत करता है। अच्छा, इसकी ज़कात के जो तरीके होते हैं वो चांद की तारीखों से मंसूब होते हैं। क्यों? क्योंकि हर हर्फ एक अकलीम से मंसूब है और फिर उन्हीं तारीख में अगर उन्हीं अल्फाज को उस खास तरतीब से पढ़ा जाए तो इस पर इंसान आमिल हो जाता है। और अगर किसी शख्स पर हरूफ ताजी के किसी एक हर्फ के इसरार खुल जाएं तो वह अपना सालिक, अपना जो रूहानियत का सफ़र है, राह सलूक है, वो चंद सालों में ही तय कर लेता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायनात के इसरार मिन इसरार दुनिया वल आखिर, अल्लाह कायनात के इसरार उसकी आंखों से हटा देता है। यही वजह है कि अगर कोई शख्स इन हरूफों पर रियाजत करे, मेहनत करे, तो शयातीन उसको रोकते हैं उन तजल्लियात इलाही तक पहुंचने से।
शैतान उसको भटकाता है, उसको तंग और परेशान करता है ताकि किसी तरीके से ये इस रूहानी राज तक ना पहुंच सके। आप हरूफ ताजी को क्या समझते हैं? हरूफ ताजी कायनात का कुल्ली इल्म है और इसके मिजाज होते हैं। अगर कोई शख्स इसकी दावत दे तो यकीन करें वो कायनात के तमाम इल्म उसको नवाजा जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा इल्म है जो हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला है, उनके नूर नबूवत के वसीले से हज़रत इमाम हसन सलामुल्लाह अलैहा से होता हुआ जनाब हादी महदी 12वें इमाम ज़माना तक पहुँचा और फिर उनसे आगे मुख्तलिफ सलासिल को मुंतकिल हुआ और आज तक सीने से दूसरे सीने में मुंतकिल हो रहा है। तो जो लोग रूहानियत से मंसूब हैं, मैं उन्हें लाजमी ये मशवरा दूंगा कि वो इसकी दावत ज़रूर करें, वो इस पर रियाजत ज़रूर करें, किसी एक अल्फाज को पकड़ लें और उस पर रियाजत करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो तजल्लियात इलाही होंगी कि जिन्हें देखकर वो हैरान होंगे, वो इसरार खुलेंगे उनके ऊपर। वही क्या है? वही भी तो एक तजल्ली ही थी कि एक तजल्ली होती थी और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद की मक्खी की भिन भिनाट की आवाज़ आती थी और फिर हुज़ूर में एक कैफियत तारी होती थी और वो कैफियत जब तारी होती तो हुज़ूर के ज़ुबान अतहर अनवर से अल्फाज निकलते जो कि उसी तजल्ली का नतीजा थे और वो कुरान बनता था और वो लिखा जाता था। तो कुरान एक तजल्लियात की शक्ल में है। कुरान का एक ज़ाहिरी इल्म है और एक बातनी इल्म है। कुरान का जो ज़ाहिरी इल्म है उससे दुनिया के हज़ारों सैकड़ों अलूम दरियाफ्त हुए और कुरान का जो बातनी इल्म है उससे सिर्फ इल्म लदुन्नी, इल्म रूहानियत दरियाफ्त किया गया, जो कि आज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। तो खुदारा आप जो आमिलीन कामिलीन हैं, जो राह सलूक के मुसाफिर हैं, तो वो इन जो है ना अल्फाज के इसरार तक ज़रूर पहुँचें और इनको ज़रूर पढ़ें ताकि आप अल्लाह की तजल्लियात को पा सकें। अगर आपका हमारी इसी नशिस्त के मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं अपने सिलसिला सवालात के जवाबात में आपके सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।